हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। बच्चा क्लास 12 फिजिक्स मैग्नेटिज्म एंड मैटर का थियरी लेक्चर्स 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है सारे एग्जाम्पल के साथ। आज बारी है बच्चों इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने की। चलिए, उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट में बताओ आप ये लेक्चर कौन से सिटी में से बैठ के देख रहे हो। चलिए बच्चा, शुरू किया जाए एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। पहला क्वेश्चन है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विथ इट्स एक्सिस 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.25 Tesla experience a torque of this magnitude 4.5 into 10 power minus 2 joule. What is the magnitude of the magnetic moment of the magnet? इससे सिंपल क्या ही आपको दे सकते हैं बच्चा, एग्जाम में कुछ भी नहीं दे सकते इससे सिंपल। तो सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन बार मैग्नेट, टॉर्क ऑन बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। चलिए बोले क्या फॉर्मूला होता है बच्चा। यस, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। चलिए, कितना टॉर्क दिया है बच्चा, 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 2। फाइंड क्या करना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, मतलब आपको एम फाइंड करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.25 एंड साइन थीटा, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। साइन 30 क्या होता है बच्चों 1/2, उसका 2 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो 4.5 इंटू 10 पावर माइनस, तो साइन 30 का 1/2 का 2 ऊपर आ गया और नीचे चला जाएगा 0.25 इज इक्वल टू एम। ठीक है ना। चलो, अगर इसको आप कट करोगे तो कितने से कट होगा बताइए। चलिए, 4.5 इंटू 2 विल बी 9, 9/0.25 वुड बी 9/0.25 वुड बी 36, 9/0.25 36 इंटू 10 पावर माइनस 2, राइट। तो m का वैल्यू हो जाएगा बच्चा 0.36। बोलो क्या यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का बच्चों, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। यूनिट खास लिखना है, यूनिट नहीं लिखोगे तो आधे आधे मार्क आप खो के आओगे, फिर आप सोचोगे कुछ और मार्क और आएंगे एग्जाम में कुछ और मार्क। चलो अगला सवाल देखते हैं। उससे पहले एक फैन ऑन करना पड़ेगा और एक लाइट भी आज बंद है, देख सके ना बच्चे। आ रहे हैं आपके सर विद इन अ मिनट ऑन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे हम वापस अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट, चलो मोमेंट दे दिया है, ये एक और यूनिट है मोमेंट का, जूल पर टेस्ला, याद रखना। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड दिया है। इफ द मैग्नेट इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड, which orientation would correspond to its stable equilibrium and unstable equilibrium? What is the potential energy of the magnet in each case? चलो बच्चा, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से थियरी में समझाया था कि अगर आपको चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम तो जिस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरफ मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट भी रहना चाहिए। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसी तरफ मैग्नेटिक मोमेंट भी रहना चाहिए। मतलब इस तरफ होगा आपका साउथ, इस तरफ होगा आपका नॉर्थ, राइट। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ होता है बच्चों, साउथ टू नॉर्थ होता है, राइट। सो वी हैव टू अरेंज, ओके, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, दे मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। फॉर विच इक्विलिब्रियम बच्चे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। मतलब थीटा कितना लेना है बच्चों, आपको 0 लेना है ना। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस, पूछा गया है आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल एम बी कॉस थीटा विद नेगेटिव साइन। ये दो चार ही फॉर्मूला थे थियरी के अंदर, राइट। चलो, एम का वैल्यू 0.32, एम का वैल्यू 0.32, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.15 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना लेना है 0 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका आंसर, ये 0.48। योर आंसर इज माइनस 0.48 जूल। तो देख लो पोटेंशियल एनर्जी कैसा आया बच्चा, नेगेटिव आया। एंड नेगेटिव एनर्जी का मतलब हाई स्टेबिलिटी, दैट्स ऑब्वियस, राइट। नाउ फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो आप क्या करेंगे बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड
और मैग्नेट के मोमेंट को एक दूसरे के अपोजिट अरेंज कर देंगे, मतलब इस तरफ साउथ और इस तरफ नॉर्थ। तो थीटा कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, टॉर्क लगने वाला नहीं है, बट ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब अगर आप थोड़ा भी इसको घुमाओगे तो ये पूरा ही घूम के 180 डिग्री टर्न हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसमें अगर आप थोड़ा भी घुमाओगे तो वापस ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इसमें क्या होगा, जो थोड़ा सा ही घुमाते पूरा ही घूम जाएगा ये। दैट्स कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। चलो, सो हियर फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, magnetic field and magnetic moment are in which direction? Opposite direction. They are in opposite direction for unstable equilibrium. They are in opposite direction for the unstable equilibrium. Okay, चलो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बचे इस केस में, तो एंगल 180 डाल दो फॉर्मूला में। ये सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज है। माइनस एम बी कॉस थीटा, एम का वैल्यू है 0.32, बी का वैल्यू है 0.15 है कि 15 है, 0.15 है बी का वैल्यू बेटा। तो फिर आपका आंसर जो है वो 0.048 आएगा यहाँ पे। 0.15 है ना, दिस विल बी 0.048 आएगा विद नेगेटिव साइन, राइट, है ना, क्योंकि 0.15 है, 1.5 नहीं है, मुझे लगा 1.5 है। ठीक है, कोई नहीं, चलो माइनस पॉइंट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.15, और कॉस का वैल्यू, एंगल कितना लेना है बच्चों आपको, 180 डिग्री। चलो कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है बच्चा, सबको पता होना चाहिए, कॉस 180 होता है -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में 0.048 जूल। देखो पोटेंशियल एनर्जी आया पॉजिटिव, मतलब ये इक्विलिब्रियम कैसा है बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसीलिए आपका डाइपोल पूरी तरह से ही घूम गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड, चलो सोलेनॉइड ऑफ 800 टर्न्स, ठीक है, एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके, कैरीज अ करंट, ओके। तो सोलेनॉइड के लिए बहुत सारा डेटा आपको दे दिया है। सोलेनॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स दिया है आपको 800, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है आपको 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, एंड करंट भी आपको दे दिया है 3 एम्पियर। Explain the sense in which the solenoid act like a bar magnet and what is the associated magnetic moment. राइट, तो हमने देखा था कि जैसा मैग्नेटिक फील्ड के लाइन बार मैग्नेट के बनते हैं, वैसे ही सेम टू सेम फील्ड के लाइन करंट कैरिंग सोलेनॉइड के भी बनते हैं, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट and current carrying solenoid are same, राइट। तो दोनों का फील्ड लाइन ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। बार मैग्नेट का इस तरह से फील्ड लाइन होगा आपका, नॉर्थ से निकल के ऐसे लूप बना के कहाँ जाता है, साउथ में जाता है, राइट। इस तरह से नॉर्थ में से निकल के कहाँ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ में जाता है। अगर आपके पास इस तरह से करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड में भी सेम वही होगा। सिमिलर काइंड ऑफ द फील्ड लाइन यू विल आल्सो गेट फॉर द सोलेनॉइड, क्योंकि सोलेनॉइड में भी एक एंड आपका नॉर्थ बनता है, दूसरा एंड आपका साउथ बनता है। ओके, चलो, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट सेम है। आपको ये भी बताना है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। चलो, क्या फॉर्मूला होता है बच्चा किसी भी करंट कैरिंग लूप के मैग्नेटिक मोमेंट का, N इंटू आई इंटू ए। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज N इंटू आई इंटू ए। करो मल्टीप्लाई, N इज 800, I इज 2.5 एंड करंट इज 3, साथ में 10⁻⁻⁴ भी है। तो ये हो जाएगा 800 इंटू 2.5, ये हो जाएगा आपका 2000, 2000 इंटू 3, 6000 इंटू 10⁻⁻⁴, दैट इज 0.6 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चलो, ये आ गया बच्चों आपका मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करा है नेक्स्ट पार्ट में। 5.4 में कहा है, इफ दिस सोलेनॉइड इज फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन and a uniform magnetic field of 0.25 Tesla is applied, what is the magnitude of the torque on the solenoid when its axis is making the angle of 30 degree with the direction of the applied field?
तो बच्चा करंट कैरिंग सोलेनॉइड को टॉर्क कितना लगेगा, तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड एग्जैक्टली किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। तो बार मैग्नेट को टॉर्क का फॉर्मूला कौन सा है बच्चों, एम बी साइन थीटा। तो वही सेम फॉर्मूला सोलेनॉइड के लिए भी यूज करेंगे बच्चों। तो दिस इज द आंसर ऑफ 5.3 क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 5.4 एंड दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन सोलेनॉइड, टॉर्क एक्टिंग ऑन solenoid in magnetic field। क्या फॉर्मूला टॉर्क का बच्चों, एम बी साइन थीटा। चलो मोमेंट हमने फाइंड कर लिया है 0.6, यही आपको यूज करना है, सेम सोलेनॉइड आपको लगाना है। मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाना है, 0.25 एंड साइन थीटा, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। लो आ गया आंसर आपका 0.6 इंटू 0.25 साइन 30 इज 1/2, ये हो जाएगा 0.3 इंटू 0.25 दैट इज 0.075। ये चेक कर लो, इस बार कुछ गलती नहीं करी ना मैंने। 0.3 इंटू 0.25, 0.3 इंटू 0.25 दैट इज 0.075, राइट। टॉर्क का यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन इंटू मीटर भी ले सकते हो या जूल ले सकते हो, चॉइस इज योर्स, आपकी मर्जी के यूनिट आपको क्या लेना है, ठीक है। तो देखो आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। ये सबसे स्मॉलेस्ट एक्सरसाइज है, अभी 15-20 मिनट के अंदर निपट जाएगा पूरा। कितना टाइम हुआ, 11 मिनट हुआ ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, तो ऐसा कहा है बच्चों, अब बार मैग्नेट ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट, चलो वापस मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया, लाइज अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड दे दिया एंड इट इज लाइंग अलाइन द डायरेक्शन, मतलब स्टार्टिंग में आपका थीटा एंगल कितना दिया है 0। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहां से हमें व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल, नॉर्मल मतलब थीटा 2 कितना करना है आपको 90 डिग्री टू द फील्ड, एंड सेकंड केस में अपोजिट, अपोजिट मतलब थीटा 2 कितना करना है आपको 180 डिग्री टू द फील्ड। तो 0 से 90 डिग्री डाइपोल को घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा एंड 0 से 180 डिग्री घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट आर योर क्वेश्चंस। ओके चलिए क्या करेंगे हम, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वर्क डन टू टर्न बार मैग्नेट फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2 इन दी मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है वर्क डन का थियरी वाले पार्ट में, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। चलो पहले केस में थीटा 1 आपका 0 है, थीटा 2 90 है, सो टेकिंग थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। सो वर्क डन हो जाना है बच्चों आपको, एम बी, एम का वैल्यू है 1.5, बी का वैल्यू है 0.22, थीटा 1 स्टार्टिंग में था 0 डिग्री, थीटा 2 कितना कर रहे हो आप 90 डिग्री, कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, 1 माइनस 0 इज 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर इज 0.33 जूल। साथ में आपको ये भी पूछा है व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन द केस ऑफ 1 एंड 2, टॉर्क बताना है ना, चलो वो बाद में फाइंड करते हैं। सेकंड केस में आपको थीटा 0 से कितना घुमाना है 180, सो थीटा 1 इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इक्वल टू 180 का आंसर निकालते, सेम फॉर्मूला एम बी कॉस थीटा 1 0 एंड कॉस थीटा 2 180, कॉस थीटा 2 180, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 एंड कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2, तो आपका आंसर हो जाएगा डबल 0.66 जूल। आगे दोनों आंसर्स तो खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है टॉर्क। तो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा। अब पहले केस में आपका थीटा कितना हुआ है 90 डिग्री, और दूसरे केस में आपने थीटा कितना करा है 180 डिग्री। चलो 90 डिग्री का टॉर्क फाइंड करते हैं बच्चों, एम था 1.5, बी था 0.22, सो एम बी साइन 91 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0.33 जूल। पहला आंसर आ गया टॉर्क का।
अब यहाँ पे थीटा 180 है, चलो 180 में आपको पता ही है साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। तो इस केस में कोई भी टॉर्क लगने वाला नहीं है, 0 जूल, क्योंकि साइन 180 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। दो फॉर्मूला बेस्ड, एक फॉर्मूला कौन सा बच्चों आपका वर्क डन, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा आपका टॉर्क का। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 2000 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास 2000, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया है इसका भी हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, कैरीइंग अ करंट, चलो करंट है हमारे पास 4 एम्पियर, इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलाउिंग इट टू टर्न इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब सोलेनॉइड इस तरह से टर्न हो सकता है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। चलो बेटा अब मैं इसमें ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप सबको पता है बच्चों के मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, बोलो 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 फटाफट। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट होता है बच्चों N इंटू आई इंटू ए। अब आप बच्चा लोग आंसर बता देना कि इसका आंसर कितना बन रहा है, ये रहा तीनों वैल्यू, मल्टीप्लाई कर लेना आप, है ना। व्हाट इज द फोर्स and torque on the solenoid if a uniform horizontal magnetic field is set up to an angle of 30 degree with the axis of solenoid। तो सपोज ये सोलेनॉइड है, ये इसका एक्सिस है, और हमने इसके साथ 30 डिग्री एंगल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड सेट किया, तो बताना है कि इस सोलेनॉइड को कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना टॉर्क लग रहा होगा। तो बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता ही है, एम बी साइन थीटा। तो वी सिंपली राइट दैट फील्ड इज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, हेंस नेट फोर्स इज 0। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एम बी साइन थीटा। एम का वैल्यू क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं, एम का वैल्यू कितना आएगा, 2000 इंटू 4 इंटू 1.6 बाई, बे यार 1.28 आ रहा है। अब वही वैल्यू आप यहां पर रख दो, 1.28, फील्ड का वैल्यू है 7.5 इंटू 10⁻⁻2, एंड साइन थीटा है 30 डिग्री, साइन 30 होगा 1/2। योर आंसर इज 0.048। टॉर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो बच्चा कितना टॉर्क लगने वाला है यहाँ पे, 0.048 जूल। समझ आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है एकदम, इजी इजी क्वेश्चन से बच्चा सारे। मैं आपको बताऊं, मैं सारे क्वेश्चन रिकॉर्ड कर चुका था 8 तक, फिर पता चला कि 4 क्वेश्चन के बाद मेरा माइक मेरा बंद हो गया था, तो वापस 5 से क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, और फिर एडिट करके डाल दिया। अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट, चलो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्वियसली दे दिया होता है क्वेश्चन में, 0.48 जूल पर टेस्ला। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला बताना है फील्ड का, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट ऑन द एक्सिस एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। चलो सबसे पहले फील्ड ऑन द एक्सिस, सबसे पहले फाइंड करेंगे फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट, राइट। तो एक्सिस के ऊपर क्या फील्ड होता है बच्चों, तो एक्सिस के ऊपर फील्ड का फॉर्मूला है μ0/4 2m/r³। μ0/4 का वैल्यू होता है 10⁻⁻7, 2 इंटू मोमेंट दिया है आपको 0.48, और डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर बच्चों, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर, क्या होता है डिस्टेंस का क्यूब। ओके तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा आपका, 2 इंटू 0.48 दैट इज 0.96 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू शो द डायरेक्शन। तो देखो बच्चा, ये आपका अगर मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, ये होता है एक्सिस, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में से निकलता है और घूमते हुए किस तरफ आता है, साउथ में से अंदर आता है। तो एक्सिस पे आपका फील्ड का डायरेक्शन क्या है बच्चों, साउथ टू नॉर्थ, देख लो आप। तो एक्सिस पे आपका फील्ड का डायरेक्शन होता है बच्चा साउथ टू नॉर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सारे एरो किस तरफ है, एक्सिस पे इस तरफ जा रहे हैं ना, साउथ टू नॉर्थ की तरफ। अब यही आपको फाइंड करना है बच्चों इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर।
फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो बच्चा इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड का फॉर्मूला है म्यू 0/4πm/r³। देखो अब यहाँ पे 2 आता है, इधर 2 नहीं आता है, तो आपका फील्ड आधा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 0.48 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा आंसर इसका, इक्वेटर के ऊपर। अब इक्वेटर पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से, बड़ा सिंपल सा है। तो ये आपका हो गया मैग्नेट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये होता है इक्वेटोरियल लाइन। तो नॉर्थ से फील्ड निकलता है घूमते हुए साउथ की तरफ जाता है। तो देखो इधर एरो किस तरफ बना आपका इक्वेटर पे, साउथ, नॉर्थ टू साउथ, इस तरफ जा रहा है ना, कौन सा डायरेक्शन है ये, नॉर्थ टू साउथ। समझे कि नहीं समझे? सो दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ। तो डायरेक्शन आपको खास स्पेसिफाई करना है, नहीं तो बेटा आपके मार्क उड़ा दिए जाएंगे एग्जाम में। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आखिरी सवाल जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन क्योंकि अभी अभी एक बार सॉल्व किया वापस, माइक बंद था, अब माइक चालू हुआ है, तो मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा कहा है कि एक मैग्नेट है हमारे पास, और वो मैग्नेट को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। एंड द नल पॉइंट आपको मिल रहा है कहां पर बच्चों, एक्सिस के ऊपर। कितने डिस्टेंस पे, 14 सेंटीमीटर के ऊपर आपको नल पॉइंट मिल रहा है। और उस लोकेशन पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.36 गॉस, और एंगल ऑफ डीप कितना है, 0 है। तो आपको बताना है व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द बाइसेक्टर एट द सेम डिस्टेंस। एक्सिस के ऊपर है नल पॉइंट, आपको इक्वेटोरियल लाइन पे वही 14 सेंटीमीटर पे आपको बताना है कि फील्ड क्या होगा। ठीक है, चलो। और फिर आपको दूसरा भी एक दिया हुआ है 5.9 क्वेश्चन, बाद में करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और हमने मैग्नेट किस तरफ रखा है बच्चों, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। तो ये हो गया आपका मैग्नेट का पोजीशन, यहां पर है नॉर्थ, यहां पर है साउथ, राइट। चलो ध्यान से देखेंगे। अब बेटा आपका नल पॉइंट कहां पर है, देखो नल पॉइंट एक्सिस पे है। सपोज ये लोकेशन आपका नल पॉइंट है। नल पॉइंट का मतलब होता है बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है बच्चे, साउथ टू नॉर्थ। एक मिनट, ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, अभी तो तुमको बताना पड़ेगा ना ये कहां से आया। क्या यार सर आप भी, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होता है बच्चों, साउथ टू नॉर्थ। तो ये पूरे रीजन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहां जाता है, साउथ टू नॉर्थ। मतलब ये एक्सिस के ऊपर यहां पे बच्चों अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो किस तरफ जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ। इवन इक्वेटर के ऊपर भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा होगा, साउथ टू नॉर्थ। यहां पे भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा होगा बच्चों, साउथ टू नॉर्थ। और यहां पे भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो किस तरफ जा रहा होगा, साउथ टू नॉर्थ। तो ये सारे ब्लू एरो किसका मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जो किस तरफ जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ। अब आपको नल पॉइंट कहां मिला है, आपको नल पॉइंट मिला है बच्चों कहां पर, एक्सिस के ऊपर। मतलब एक्सिस के ऊपर आपके फील्ड कैंसल होने चाहिए। फील्ड कैंसल कैसे होंगे सर, तो एक्सिस के ऊपर बच्चों ध्यान से देखना, अगर ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो इसको काटने के लिए जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हुआ कहां पर, एक्सिस के ऊपर। तो अगर ये फील्ड यहां से अंदर आ रहा है बच्चों, मतलब ऑब्वियसली यहां क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। और यहां पे क्या होना चाहिए, मैग्नेट का नॉर्थ होना चाहिए, राइट। तभी यहां से फील्ड जब अंदर आएगी तो BH को कैंसिल कर देगी। चलो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ओवर वैल्यू देखो बच्चा, नॉर्थ में से आपकी फील्ड निकलेगी ऐसे, देखो यहाँ पे भी कट कर रहा है फील्ड एक दूसरे को, दिखा आपको, यहाँ पे भी नल पॉइंट आएगा, और घूमते हुए आपकी फील्ड यहां से किधर जाएगी, ऊपर जाएगी। मतलब इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो इक्वेटोरियल फील्ड है और जो अर्थ की फील्ड है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में बनी, और एक्सिस के ऊपर दोनों ने एक दूसरे को अपोज किया। समझे कि नहीं इतनी बात आप पहले मेरी। चलो तो अब यहां से सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहली बात बच्चा, नल पॉइंट ऑन द एक्सिस एट व्हाट डिस्टेंस, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, एट नल पॉइंट नेट फील्ड क्या हो जाता है, 0, तभी तो उसको नल पॉइंट कहते हैं ना।
नेट फील्ड क्या हो जाता है बच्चों, जीरो। नेट फील्ड में कौन कौन होगा बच्चों, तो बी एच और बी एक्सिस कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, हैंस बी एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू बी एच, कॉल इट 1। ये हमें बार बार काम आएगा। ये कितने डिस्टेंस पर है बच्चा, 14 सेंटीमीटर पे। हाँ, बी एक्सिस एट 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इक्वेटर पे चाहिए तो हमें सिंपली यहां पे दिख रहा है ऑन इक्वेटर field of magnet and earth, field of magnet and earth are in same direction, field of magnet and earth, they are in same direction on equator, as you can simply see this, right, they are in the same direction। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए प्लस करेंगे दोनों को, B ऑफ अर्थ प्लस B ऑफ इक्वेटर। अब बच्चा सेम डिस्टेंस के लिए इक्वेटर के फॉर्मूला में 2 नहीं आता है, बट एक्सिस के फॉर्मूला में 2m आता है। मतलब इक्वेटर का फील्ड एक्सिस से कैसा रहता है, आधा रहता है। तो सेम डिस्टेंस के लिए ये जो बच्चों आपको इक्वेटर दिया है उसे हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्सिस डिवाइड बाई 2, क्योंकि इक्वेटर भी आपको 14 सेंटीमीटर पे ही पूछा है। तो एक्सिस के ऊपर जो फील्ड होगा 14 सेंटीमीटर के, उसके कंपेयर में इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब कई लोग क्या करते हैं, इससे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करते हैं। वाई टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, जरूरत नहीं है, मोमेंट फाइंड करे बिना ही आपका आंसर आ जाएगा। आपको सिंपल लॉजिक पता होना चाहिए कि सेम डिस्टेंस के ऊपर इक्वेटर की मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस से आधी होती है। अब एक्सिस का फील्ड कितना है, 14 सेंटीमीटर पे, बी एच जितना रख दो यहाँ पे। तो ये हो गया बच्चों आपका बी एच प्लस बी एच बाई 2। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यूज कर लिया। तो टोटल कितना वैल्यू हो गया, बी एच दिया है 0.36, एंड आपको जो नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ये हो गया आपका 0.36 बी एच प्लस बी एच बाई 2, दैट इज 0.54 गॉस। डायरेक्शन भी बता दो भाई, किस तरफ जा रहा है ये फील्ड, बता दो तो डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। कौन सा डायरेक्शन है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या कहा है बच्चा, ऐसा कहा है कि इफ द मैग्नेट इज टर्न बाय 180, नाउ बताओ कि कहां पे आपके नए नल पॉइंट होंगे। तो अगर आप मैग्नेट को 180 डिग्री घुमा दो, क्वेश्चन नंबर 5.9, इफ द मैग्नेट इज टर्न बाय 180 डिग्री, अगर मैग्नेट को 180 डिग्री घुमा दिया, देखो पहले क्या दिख रहा है आपको, साउथ कहां पर है, नॉर्थ में, नॉर्थ कहां पर है, साउथ में। अब घुमाते ही नॉर्थ नॉर्थ में आ जाएगा, साउथ साउथ में आ जाएगा। ये डायरेक्शन है आपका साउथ नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट। मैग्नेट को जैसे ही आप 180 डिग्री घुमा दोगे, नॉर्थ कहां पे आ जाएगा, नॉर्थ में, और साउथ कहां पे आ जाएगा बच्चे, साउथ में। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, नॉर्थ में से निकलेगा बच्चे, देखते जाओ ध्यान से, आपके सर जो कर रहे हैं वो नॉर्थ में से निकला मैग्नेट का फील्ड, और घूमते हुए यहां से इस तरफ जाएगा, और घूमते हुए यहां से वापस जैसे अंदर चला जाएगा। तो ये किसके एरो है बच्चों, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ होता है, साउथ टू नॉर्थ। तो देखिए यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ होगा, साउथ टू नॉर्थ। ये अर्थ का साउथ यहाँ पर है, नॉर्थ यहाँ पर, ऊपर की तरफ। यहाँ भी साउथ टू नॉर्थ, ये अर्थ का फील्ड और ये एक्सिस का फील्ड, ये भी ब्लू अर्थ का फील्ड और ये येलो एक्सिस का फील्ड। चलो यहाँ पे भी ऊपर की तरफ आपका फील्ड जाएगा, अर्थ का फील्ड। तो ये अर्थ का फील्ड और ये येलो वाला कौन सा फील्ड है बच्चों, इक्वेटर का फील्ड है। अब देखो कहां पे फील्ड एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, एक्सिस पे तो नल पॉइंट नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां तो दोनों एरो एक ही तरफ है, बट इक्वेटोरियल लाइन पे देखो आपको नल पॉइंट मिलेगा क्योंकि यहां दोनों एरो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। सो वी कैन राइट हियर नल पॉइंट is obtained at equator, null point is obtained where, at equator। तो चलो क्या करेंगे, नल पॉइंट है मतलब वहां पे अर्थ का फील्ड और इक्वेटर का फील्ड कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब अर्थ का फील्ड हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, कितना है, बी एक्सिस एट 14 सेंटीमीटर। तो अर्थ के फील्ड की जगह क्या डाल देंगे अपने, बी एक्सिस एट 14 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू बी एट इक्वेटर। कौन सा स्टेटमेंट यूज करा मैंने, फ्रॉम 1। देखो मैंने कहीं पे भी मोमेंट फाइंड नहीं करा है, मैं खाली पहले स्टेटमेंट को यूज करके आगे बढ़ रहा हूँ। चलो एक्सिस का फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 0/4 पाई 2m डिवाइड बाई कितना डिस्टेंस है, 14 का क्यूब।
और इक्वेटर पे होता है μ0/4 m डिवाइड बाई लेट्स से डिस्टेंस है r डैश का क्यूब, μ0/4 कट, m भी कट, इनवर्स कर दो क्या हो जाएगा ये 14 क्यूब बाई 2 इक्वल टू r डैश क्यूब, टेक क्यूब रूट, r डैश इक्वल टू 14 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 2। आ गया आंसर आपका। अब कैलसी पे क्यूब रूट कैसे निकालते हो, तो जो भी आपका नंबर है ना बच्चों, देखो 2 नंबर है, उसको एंटर करा के 2 बार अंडर रूट इंटू 4 बार अंडर रूट इंटू 8 बार अंडर रूट इंटू 2 बार अंडर रूट एंड देन इक्वल टू कितना आया 1.26 यू कैन टेक, सो इट इज 14 बाई 1.26। आंसर इज, कैलसी नहीं है तो फिर इधर ही छोड़ देना, नो प्रॉब्लम। 11.11 सेंटीमीटर ऑन इक्वेटर। तो नल पॉइंट कहाँ बनेंगे बच्चों, 11.11 सेंटीमीटर पे बनेंगे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे बच्चों आपका मैग्नेटिज्म और मैटर चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी होता है खत्म। तो अब हमने फिजिक्स के टोटल 5 चैप्टर्स डिटेल में कंप्लीट कर लिए हैं। जी जान लगा कि आपके पीछे समय दिया जा रहा है, मेहनत करी जा रही है, बस आप सपोर्ट बनाए रखना, राइट। बाकी आपके रिजल्ट को हम संभाल लेंगे। चलिए बच्चों, इसके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। 199 रुपीज़ में पूरे साल के सारे लेक्चर्स आपको अच्छे से वहाँ पे मिल जाएंगे, डिटेल लिखे हुए, साथ में आपको MCQs भी मिलना चालू हो जाएगा बहुत जल्दी। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।